नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। राजस्थान में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने को जा रहे हैं। तकरीबन 8 महीनों बाद नवंबर के महीने में ये विधानसभा चुनाव हो सकते हैं और ऐसे में देखा जाए तो सस्पेंस अब भी बरकरार है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरफ से सीएम पद की दावेदारी के लिए किस नेता को आगे किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस में जो अंदरूनी कलह मची हुई थी वह जग जाहिर हो चुकी है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच ना सिर्फ जुबानी जंग छिड़ी हुई है, बल्कि देखा जाए तो यहाँ पर सचिन पायलट और अशोक गहलोत के गुट आपसी भिड़ंत के चलते यहाँ पर सुर्खियों में बने हुए हैं। क्योंकि दावा यहाँ पर पायलट समर्थकों का ये है कि जितना भी समय बाकी रह गया है इन चुनाव में, 8 महीनों का समय बाकी रह गया है और इन 8 महीनों के लिए सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए या फिर सचिन पायलट को महासचिव बनाना चाहिए या फिर प्रदेश अध्यक्ष उन्हें बनाना चाहिए। फिलहाल देखा जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे जल्द ही सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे और इस सियासी संकट पर अपना अहम फैसला सुना सकते हैं। दावे ये भी किए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं 24 से 26 फरवरी जब छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय महाअधिवेशन होगा, उस दौरान सचिन पायलट पर जरूर कोई अहम ऐलान किया जा सकता है। लेकिन सचिन पायलट यहाँ पर अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। बेशक वह नाराज हैं, लेकिन मेघालय के विधानसभा चुनाव में वह एक्टिव होते हुए नजर आए हैं। सचिन पायलट हाल ही में बेंगलुरु का दौरा किए थे। उस दौरान दावा ये किया गया कि कहीं ना कहीं युवा वोट बैंक को साधने का काम वह कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में देखा जाए तो कांग्रेस से नए प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कई बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने यहाँ पर विधायकों की बैठकें भी की हैं और वह चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस सियासी संकट पर हल निकाला जाए। फिलहाल सुखजिंदर सिंह रंधावा ने यह साफ कर दिया है कि एक व्यक्ति एक पद जो फॉर्मूला है वह बरकरार रहना चाहिए। आलाकमान जो भी फैसला सुनाएंगी उस फैसले को वह 15 मिनट में ही लागू कर देंगे। महेश जोशी ने जो इस्तीफा दिया, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि 25 सितंबर की रात जो घटनाक्रम हुआ उसको ध्यान में रखते हुए ये फैसला नहीं लिया गया है, बल्कि देखा जाए तो यहाँ पर एक व्यक्ति एक पद पर ही होना चाहिए। इन नियमों को ध्यान में रखकर भी फैसला लिया जा रहा है। अनुशासनहीनता वह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं और ऐसे में अब उनका आदेश यही रहा कि अब जल्द से जल्द अशोक गहलोत को उन नेताओं से, उन विधायकों से खुद जाकर मुलाकात करनी चाहिए जो उनसे नाराज हैं। सुखजिंदर सिंह रंधावा के उस बयान पर रुख किया जाए तो सुखजिंदर सिंह रंधावा ने हाल ही में 21 फरवरी यानी कि मंगलवार को कहा कि 25 सितंबर की रात जो घटनाक्रम हुआ, अभी उसके बारे में हाईकमान में मुझसे कुछ नहीं कहा है। लेकिन उदयपुर अधिवेशन में एक व्यक्ति एक पद का फॉर्मूला तय कर दिया गया था, तो सीएम साहब को बहुत पहले ही लागू कर देना चाहिए था। रंधावा का कहना है कि हम सभी एक परिवार हैं और गहलोत साहब हम सभी से बड़े हैं। अगर किसी का मन मुटाव भी है तो गहलोत साहब को उनके पास जाना चाहिए कि आप मेरे बारे में बताओ क्या बात है। यानी कि सुखजिंदर सिंह रंधावा साफ तौर पर कह चुके हैं कि अब गहलोत साहब को आगे बढ़ना चाहिए। अगर सचिन पायलट उनसे नाराज हैं तो उन्हें सचिन पायलट से खुद जाकर मुलाकात करनी चाहिए और उनसे पूछना चाहिए। अब देखना यहाँ पर यह दिलचस्प होगा कि वाकई में सीएम अशोक गहलोत सचिन पायलट से मुलाकात करेंगे, क्योंकि अशोक गहलोत सीएम कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते हैं और सचिन पायलट उन्हें सीएम बनते हुए देखना नहीं चाहते हैं। सचिन पायलट का ड्रीम यही है कि वह मुख्यमंत्री बने और कांग्रेस एक बार फिर से सत्ता में रिपीट हो। लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। क्या वाकई में अशोक गहलोत और सचिन पायलट की अगर मुलाकात होती है यहाँ पर, तो क्या सियासी संकट यहाँ पर खत्म होता हुआ नजर आएगा? क्योंकि राहुल गांधी साफ तौर पर कह चुके हैं कि जल्द ही अच्छी खबर मिलेगी। देखना दिलचस्प होगा कि राष्ट्रीय महाअधिवेशन से पहले यहाँ पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सुलह होती हुई नजर आएगी या फिर नहीं। लेकिन आप क्या कहते हैं यहाँ पर राजस्थान में क्या वाकई में कांग्रेस एक बार फिर से सत्ता में आनी चाहिए या फिर नहीं, या बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।